सपनों की दुनिया में अब एक नई चमक लाएं। अपने घर की रौनक में चार चांद लगाएं। थकी हुई दीवारों में नया जोश ले आएं। इंटेलेक्स पेंट्स के संग जिंदगी में कुछ अच्छी यादों को बनाएं। संपर्क करें 180021239494 पर। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानिया विधानसभा क्षेत्र के बड़े गांव खारिया में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 18 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह है, उनकी रैली होने जा रही है सिरसा की अनाज मंडी में। इसको लेकर के आज कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह हैं, वो पूरे विधानसभा क्षेत्र में 3 बड़ी मीटिंगें हैं वो की है। पहली मीटिंग बणी में, दूसरी रानिया में और तीसरी खारिया में। तो सब 3 बड़ी मीटिंगें की है और आज ही से जो है शुरू किया गया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितनी भीड़ है वो रानिया क्षेत्र से? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। आपने देखा है कि तीनों जगह हजार से ऊपर वर्कर्स थे। अगर एक आदमी 5 आदमी भी लेके आता है तो आप ये समझो कि 15,000 आदमी बनते हैं। मेरा अपना अंदाज़ा है कि पूरे रानिया हल्के से मिनिमम 25,000 आदमी निकलेगा। कल जाऊंगा मैं एलनाबाद और कालांवाली, परसों डबवाली करूंगा। मेरा अपना अंदाज़ा है कि सारा मेरे मिला के देखो, हर आदमी लग रहा है, कोई शायद मेरे से बहुत ज़्यादा भी कोई निकाले, मैं ये नहीं कह सकता, वो तो भीड़ बताएगी। पर ये मान के चलें कि रणजीत सिंह के अकेले के जो मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मैं उनके साथ हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ। मुझे मुख्यमंत्री जी का हुक्म था कि मैं करूँ। मेरी अपनी भीड़ में ये कहते हूँ कि 35 और 40 के बीच में जाएगी, इससे कम नहीं होगी। आपने तो खारियार पहले देखी है, 2 बार तो इसी गाँव में देखी है। तो रैलियों के किंग कहे जाते हैं रणजीत सिंह की। पूरे इस इलाके में की बात करें, चाहे आपने कहीं भी रैली की, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। तो अब भी पूरे ज़िले की उपस्थिति रहेगी, आपकी तरफ से क्या कहेंगे? मैं किंग तो नहीं कहूँगा, पर ये कहूँगा कि अब तक की सबसे बड़ी, अगर खारिया में या कहीं भी सरसा में कोई रैली हुई तो रणजीत सिंह का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका। चाहे माधवराव सिंधिया आए, चाहे पीछे एक बार मैंने डॉक्टर करण सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे, हुड्डा साहब थे। और अब जब बीजेपी में करूँ, मैंने 2 मीटिंगें करी हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी आए, एक बार नड्डा साहब भी आए थे राष्ट्रीय। आपने खारिया में देखी थी, दोनों ही सभाएं खारिया में हुई थी। कोई भी सभा 60,000 से कम नहीं थी। मैं 60,000 ही कर सकता हूं, पर कारण है कि मुझे केवल 4 दिन मिले हैं। 17 को तो सब करना है, मैं तो आज से लगाऊं। और उन रैलियों के लिए मैं 15-15 दिन पहले लग जाता था, तो सब गाँव नहीं कर सकता। मैंने 3 मीटिंगें करके हल्का कर दिया। कल नाथछरी चोपटा की 2 मीटिंग करूँगा, 2 ही कालांवाली की करूँगा, परसों फिर डबवाली की करूँगा। सब जगह मिलके मुझे लगता है 35-40 हज़ार आदमी मैं निकालूंगा। तो सब ये लोकसभा का शंखनाद इस रैली को कहा जा सकता है, क्योंकि हरियाणा से शुरुआत हो रही है और अगले साल चूँकि चुनाव भी है। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है। सारे देश में इनके प्रोग्राम चलते हैं। अमित शाह जी कभी आसाम होते हैं, कभी कर्नाटक होते हैं, कभी मध्य प्रदेश में होते हैं, कभी छत्तीसगढ़ में है, कभी महाराष्ट्र में सभा करते हैं। उनका एक हिस्सा है ये। देखिए, पार्टी के संगठन के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्हें उत्तर प्रदेश का दायित्व दिया, पहले चुनाव में लोकसभा में 85 सीट जीत के आए। तो उन जैसा काम करने में बेस्ट ऑर्गेनाइज़र कोई भी नहीं है। मुझे ये है कि हमारा सौभाग्य है कि उन्हें सरसा का पहली सभा करने का मौका मिला। पूरे देश की सभी लोकसभा में ऐसा बीजेपी के अपने आयोजन हो रहे हैं, उनमें से एक ये है। तो सब गठबंधन सरकार में क्या कुछ ठीक नहीं चल रहा है? क्योंकि बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने भी आपसे मुलाकात की और कई निर्दलीय विधायकों से भी बातचीत की। सर, क्या कुछ डिस्कशन हुई, क्या कुछ कहना? वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी हैं, हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। मैं जेजेपी से पहले भी उनके साथ चला गया था, अनकंडीशनल गया था, और मुझे उन्होंने मिनिस्टर बनाया। अब मेरे उनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। अगर मेरे से कोई सलाह मांगे, अपने आप तो देता नहीं, अगर उन्होंने मेरे से पूछा, जानकारियाँ मांगी, तो मैंने उन्हें दी हैं। पर जहाँ तक गठबंधन की बात है, मैं तो सबसे पहले ये कह चुका, गठबंधन ना टूटेगा, ना कभी भी। गठबंधन चलेगा, सदा तक चलेगा, 5 साल चलेगा। और उसके बाद मैंने मीडिया की बातें कई बार आती है कि आधे मिनिस्टर ड्रॉप होंगे, रीसफलिंग हो रहा है, बहुत भारी रीसफलिंग होगा, उसमें मूलचंद शर्मा जाएंगे, उसमें रणजीत सिंह जाएंगे, उसमें कमलेश ढांडा जाएगी, संदीप सिंह जाएंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये तुम्हारा आकलन, रोज़ कहानियाँ बनाते रहो। कुछ नहीं होना, 5 साल सरकार चलेगी, यही कैबिनेट चलेगी। बाकी मुख्यमंत्री का प्रेरोगेटिव होता है, कब किसी को उठा दें, बना दें। और बहुत स्मूथली चल रहा है, बहुत बढ़िया टीम काम कर रही है और हरियाणा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद सर।